वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। आपकी किससे शादी हो रही है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पर्सनालिटी होगी और वो कैसा फील करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की इंसान से आपकी शादी होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, मैं आपको अभी ज़ोडिएक साइन भी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। अच्छे कार्ड्स आए हैं, प्यारे कार्ड्स आए हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और अपने जेंडर से रेजोनेट करना है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है प्रोमिनेंट, वो है एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है। फायर एनर्जी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। टॉरस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है और एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पर। और वर्गो एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफी लंबे समय से सिंगल हो। जो व्यूअर है मेरे, वो जो है काफी लंबे समय से सिंगल हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगलहुड जो है वो दो कारण से है। इस वजह से है, पहला कारण कि आपको कभी किसी पास्ट में या फिर हर्टफुल हुआ है, या जो सिचुएशनशिप थी, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप रहा, लेकिन एक सिचुएशनशिप रही होगी, थोड़ी सी अट्रैक्शन या कह सकते हैं दोस्ती रही होगी। लेकिन आपने ये सोचा कि वो इंसान जो है वो आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट अदर या पार्टनर बनेगा या बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और गार्डेड रख रखा है। बहुत ही ज़्यादा आप पहले परेशान हुए हो, क्योंकि उस इंसान ने जो है, जो भी पास्ट के पर्सन है, एनर्जी आ रही है इसलिए मैं बता रही हूँ, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि उस इंसान ने आपको ऐसा दिखाया कि पहले होप दी, एक उम्मीद दी कि हम जो है एज ए कपल रह पाएंगे और जो है आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अचानक से सब कुछ जो है उलट पुलट हो गया। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। इस वजह से आप काफी लंबे समय से जो है सिंगल रहे हो या रह रहे हो, और आपकी एक इच्छा है कि आप जो है इस तरीके के रिलेशनशिप में आओ, लेकिन ये भी है कहीं ना कहीं कि मेरे साथ फिर से ऐसा ना हो, ये धोखा जो है मुझे जो मिला है या जो भी किसी ने किया है आपके साथ, वो चीज़ दोबारा ना हो। तो इस वजह से आप काफ़ी हद तक कॉशियस हो। कॉशियस मतलब बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतते हो। जैसे हो भी जाता है कि अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत हो जाता है लाइफ में किसी भी कारण से, तो हम उसके बाद जो है उस तरीके के एक्सपीरियंस को फील करने से पहले ही बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत भावना है, बिल्कुल सही भावना है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, और नेगेटिव आजकल कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से हमें बड़ा चूजी होना पड़ता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा चूजी और पिकी पर्सन बन चुके हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी शादी किससे हो रही है। तो पहला कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बड़ी क्विक एनर्जी होगी, अनएक्सपेक्टेडली होगा ये सब कुछ। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप जो है कैसे किसी के साथ आना चाहते हो। मतलब दिमाग में चलेगा, लेकिन दिल में एक शांति रहेगी या सुकून रहेगा, कि मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा, अंदर से घबराहट नहीं होगी जो ऑलरेडी पहले थी, वो अब नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट। चेरियट भी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग कार्ड है। आपका जो जो भी ये रिलेशनशिप रहेगा, चाहे वो किसी के थ्रू आए, चाहे वो कोई जो है फ़ोन से आए, कुछ भी हो, ऐसा ये भी हो सकता है कि फ़ोन या कम्युनिकेशन स्किल से जो है आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए वो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू काम करते हैं, टीवी में रिपोर्टर या प्रेज़ेंटर हैं, या जो है एयर इंडिया में हैं, या फिर कैसे कहूँ मैं, एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होती है या रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होती है, वो वाले इंसान हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी फ़ोन कॉल से, किसी ईमेल से, किसी तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे। मतलब मिलेंगे इनडायरेक्टली, चाहे पेरेंट्स के थ्रू आएँ, चाहे फ्रेंड के थ्रू आएँ, लेकिन किसी कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है चैरियट। ये चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बनेगी, क्योंकि आपकी तरफ भी कोई ऑब्स्टिकल या बाधा नहीं रहेगी, उनकी तरफ से भी कोई ऑब्स्टिकल या बाधा नहीं रहेगी। आपके मन में जो जितनी भी शंकाएँ हैं, वो दिमाग में रहेगा, लेकिन मन जो है वो
काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके सोल ट्राइब से आ रहे हैं, आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं इस समय फ़ील कर रही हूँ कि एनर्जी बहुत ज़्यादा काम है, शांत है। जैसे अ कभी-कभी आप गर्मियों में बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी हो रही होती है, तो हल्की-हल्की जो हवा चल रही होती है और वो हमें अच्छी लगती है। ये भी नहीं कि बहुत तेज़ हवा है तो हम जो है घूमे ही जा रहे हैं या हमारे बाल ही खराब होए जा रहे हैं, वो भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बेहद गर्मी लग रही है। तो बड़े सूदिंग एनर्जी है, जैसे पेड़ की छाँव के नीचे बैठकर हमें आराम मिलता है। तो उसी तरीके से जो है आपको ऐसा फीलिंग आएगी, ठीक है? हालाँकि आपका दिमाग कह रहा होगा कि भई हम टेस्ट करेंगे या जो भी आपके दिमाग में हो वो बेशक करो, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सब कुछ ठीक मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल आपके साथ हुई थी और जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी या जो भी उसने बिहेवियर किया होगा, वो चीज़ आपके साथ नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, स्टार है। यहाँ पे जो ये पर्सन है वो ईश्वर की तरफ से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आया है, ईश्वर की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग की तरीके से दिया जा रहा है। आपको डाउट नहीं करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है। हर इंसान को जब भी शादी की बात हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होके चलना चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ें होती हैं उनको तो चेक करना ही चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने कहा कि आपको इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनसे कनेक्ट करने में, उनसे बात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, हीलिंग एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ लविंग, केयरिंग, एक जेन्युइन रिलेशनशिप होगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो है मतलब क्या बोलूँ अब मैं, कि हैशटैग जो है वो पावर कपल तो लिख दिया और घर में जो है वो लड़ाई हो रही है, वो चीज़ नहीं है। वो हैशटैग पावर कपल लिखें या ना लिखें, लेकिन आपके लिए जो है वो रिस्पेक्टफुल रहेंगे, ट्रस्टफुल रहेंगे। जो बोला है वो सच होगा, चाहे कितना भी हो। हो सकता है यहाँ पे, हालाँकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ अपने आप से कह रही हूँ कि अगर आपका इस तरीके से कोई रिश्ता आता है तो आप ज़रूर उसको डबल बारीक चेक करें, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है और आपको सब कुछ जेन्युइन ही मिलेगा। तो ऐसा चीज़ नहीं है कि फर्जी डिग्री दिखा दी, फर्जी वो हो गया, शक्ल ऐसी हो गई, नहीं। लुक्स में भी जो है जिस मतलब जेनेटिक्स में आप आते हैं, आपकी जो है या तो अरेंज मैरिज हो रही है या फिर जो भी आपका सेम कास्ट, रिलीजन जो भी है, उसमें भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप हील महसूस करोगे। आपके मन में जो है, जो मैंने पहले भी कहा कि जो एक प्रॉब्लम सी जो होती थी कि किसी का नाम लिया और आपके मन में पास्ट जो ट्रॉमा थे या जो भी हर्टफुल मेमोरीज थी वो ट्रिगर हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपका दिल कहेगा कि मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि दिमाग को यूज़ करना। उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की होगी कि आपके फादर जो हैं या जो ब्रदर हों, ठीक है? वो जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, क्लोज़्ड हो, ऑलमोस्ट उसी तरीके की होगी। तो जिस तरीके का आपके फादर या मदर या ब्रदर जो है वो आपके साथ जिस तरीके का बिहेवियर करते हैं, उसी तरीके का, ऑलमोस्ट उसी तरीके का बिहेवियर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्पाउस की बात आ रही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपको कंफर्टेबलनेस लगेगी, यहाँ पे होमली एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बड़ी जेंटल एनर्जी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर मेल हैं, मेल के लिए आप देख रहे हो तो फेमिनिन एनर्जी होगी उनमें, कि ये नहीं कि जैसे होता है कि ज़्यादातर समाज में ये माना जाता है कि मेल हैं तो बस एग्रेसिव ही होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी भी है, उन्हें केयर करना आता है, उन्हें इमोशंस की कद्र है। उसी तरीके से अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो फीमेल में भी जो है, जो स्ट्रेंथ होती है, जो विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो है आपके सपोर्ट सिस्टम की तरीके से बन जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है स्टार के बाद जो है वो सन का कार्ड आया है। यहाँ पे इनोसेंस आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इनोसेंस वाले जो है इंसान होंगे। मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ पे उनका कभी कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो बड़ी इनोसेंस है यहाँ पर, इस चीज़ की जो हमारे समाज में आजकल हम देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, उससे अछूते इंसान है। इनको अपना काम करना, अपने ऊपर कंसंट्रेट करना, अपने फैमिली की देखभाल करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया की जो चमक-चौंध है उससे जो है ये इन्फ्लुएंस में नहीं आते, जो कि ज़्यादातर लोग आते हैं लेकिन ये नहीं आते हैं। उन्होंने अभी तक जो है अपनी इनोसेंस को कायम कर रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट अ, कह सकते हैं सॉफ्ट स्पोकन ये इंसान होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और जो उनका जो जेस्चर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे, तो वो केयरिंग पर्सन होंगे। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप में 2 या 3 साल का डिफरेंस हो सकता है। हमारे समाज में ये होता है कि मेल की ही जो है वो एज ज़्यादा बड़ी हो तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, 1% के लिए मैं कह रही हूँ कि आपकी फीमेल जो है, जो
वाइफ हैं, वो जो है 1 या 2 साल या 1.5 साल या कुछ महीने बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन इस अप्रोच को अपनी रिजिडिटी से जो है जाने मत देना, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि अगर बड़ी है या कुछ और है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके का इंसान जो है वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, और हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या अच्छा समय है वो आपके साथ रहेंगे। तो हमें लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमारे को हमेशा साथ दे, ठीक है? ऐज ठीक है, थोड़ा बहुत, अब बहुत ज़्यादा ऐज डिफरेंस है तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर 6 महीने का या 3 महीने का या 2 महीने का या 2 वीक्स का जो है डिफरेंस है, तो उसमें रिजिडिटी ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है इसलिए मैंने बोला है, और सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है स्लोइंग डाउन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये रिलेशनशिप जो है, जो भी आपकी बातचीत हो रही है, जो भी होगा, वो जो है काफ़ी तेज़ी से होगा, लेकिन उसके बाद जो है आपकी बातचीत से लेकर आपकी शादी तक के समय में काफ़ी समय लगेगा। 3 से 6 महीने या इवन साल भर भी लग सकता है, क्योंकि ऐसा होगा यहाँ पे कि या तो कोई जो है सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि एकदम से शादी ना हो पाए, या बहुत जल्दबाज़ी करने की इच्छा ही नहीं होगी, ना उनकी ना आपकी। वो भी जो है आपको डीपली पहचानना चाहेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो दिखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, दिखने में अच्छे होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, दिखने में जो हम मैसेजेस के थ्रू या चिट्स के थ्रू भी निकालूँगी मैं, बट ये सॉफ्ट फीचर्स होंगे। फेमिनिन एनर्जी मैं ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, चाहे वो मेल भी हैं। और मेल होने का मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर केयर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग पर्सन होंगे, ले डेप्थ में आपको जानना चाहेंगे। ऐसे नहीं कि हवा में बातें करी और फटाफट जो है वो शादी कर ली, जो 1 महीने में लोग शादी कर लेते हैं और बाहर भी चले जाते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं है। बहुत ज़्यादा डिसेंट तरीके से जो है आपको ट्रस्टवर्दी एक रिलायबल इंसान मिल रहा है या मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स है, अंडरस्टैंडिंग है। पेज ऑफ कप्स जो है हल्की सी फ्लर्टेशन को भी दिखाता है, और लर्निंग एक्सपीरियंस है लाइफ में लव के लिए। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि आपके जो मेल हो, मतलब पार्टनर हो, वो जो है वो सिंगल ही रहे होंगे, उनका कभी भी इस तरीके का कोई रिलेशनशिप या कोई सिचुएशनशिप भी इवन नहीं होगी। जो आपने कभी सिचुएशनशिप भी देखी, उन्होंने वो भी नहीं देखी होगी। तो उनकी तरफ से आपको एक जेंटल तरीके का लव जो है वो क्रिएट होगा, कि आपको खुद लगेगा कि ये इंसान मेरी एक्चुअली में केयर करता है, जेन्युइनली केयर करता है। क्योंकि जैसे कहा जाता है प्यार दिखता है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर होगी, और वो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा महत्व दिखाएँगे या एफर्ट्स लगाएँगे। चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो बात ही क्यों ना हो, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में होगा, और ऐसा नहीं कि आज ये बोला है और कल जो है फितरत चेंज हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोगों को डर होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो जो आपके पास्ट में हुआ है, वो जो है वो पास्ट में ही रह गया है, उसको जो है आपको घसीट कर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जो है यहाँ पर हो रहा है। तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अबंडेंस का कार्ड है। अगर ये मेल हैं तो वो जो है आपकी टेक केयर करना पूरी तरीके से पसंद करेंगे। अगर आप वर्किंग हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी वर्किंग हो तो कोई फ़ोर्स नहीं है पैसे के मामले में। जैसे कुछ लोग होते हैं कि पैसा दे दो, वो सब नहीं है यहाँ पे, आपसे कुछ भी डिमांड नहीं की जाएगी। इस वजह से नहीं की जाएगी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टेक केयर करूँ अपनी फैमिली की, और वो जो है उनके लिए केयर की तरीके का होगा, तो ये उनका नेचर होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर आप काम करते हो, वर्किंग हो ऑलरेडी, तो वो जो है ये भी नहीं कहेंगे कि आप छोड़ दो, आपको जैसे करना है आप करो, लेकिन आपसे वो 1 रुपया भी नहीं माँगने वाले हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यूजुअली बहुत कम मिलती है, लेकिन ऐसे इंसान को अपने से दूर मत जाने दो। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन जजमेंट। मैंने पहले भी कहा था कि ये चीज़ जो है वो डिवाइन ही कर रही है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हो किसी कारण से, या जो भी रहा हो आपके पास्ट में, और आपको ऐसा लगा कि लाइफ में जो है वो ज़्यादातर, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि गलत लोग ही हैं, ठीक है? तो इस तरीके की आपकी भावना बन गई, और आपको ऐसा लगा कि दुनिया जो है वो मेरे लायक नहीं है, या मैं दुनिया के लायक नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको हील हो रहे हो आप, आपका हार्ट चक्रा खुलेगा, आपकी थर्ड आई से जो आपको महसूस होगा कि आपके लिए ये इंसान सही है, और वो जो है कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ रिग्रेट हो या डर लगे। तो इस वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा कामली फ़ील करोगे। अभी मैं और चिट्स भी निकालूँगी, जिससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चले। पहले कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। पहला आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज़ माय नीड टू कंट्रोल। अभी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। एंड नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे सरेंडर है। जो मैंने कहा कि ईश्वर को या यूनिवर्स को जो है, आपको ऐसा लगा कि ईश्वर ने जो है मेरे साथ गलत किया, या उन्होंने मेरे साथ बदला लिया,
लेकिन एक्चुअली में ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो इंसान आपके लिए सही नहीं है या जिसकी नीयत आपके लिए साफ नहीं है, उससे जो है आपको प्रोटेक्ट किया गया है। तो सरेंडर जो है, जो आप कंट्रोल करना चाहते हो कि ऐसा नहीं ऐसा ही हो, इस इंसान से नहीं इसी इंसान से शादी हो, ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक आपकी टूटेगी, क्योंकि आपको खुद महसूस होने लगेगा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ या जिसके साथ मैं जा रहा हूँ या जिसके साथ मैं रहना चाह रहा हूँ, उस तरीके का खुशी जो है वो आपको इसी इंसान के पास मिलेगी, किसी और के साथ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर कोई रोकना भी चाहेगा ना इस शादी को, तो कोई रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट आ रहा पर्पस, आई नो व्हाट टू डू, आई एम हियर टू डू। आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो इस इंसान के साथ हो रहा है, और लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव आप देखोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका साथ छोड़ दे। यहाँ पे बैलेंस हो रही है आपकी एनर्जी, आपकी मेस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, और उस तरीके की जो रिस्पेक्ट है जो आप चाहते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। पहला ये आया है और नेक्स्ट यहाँ पे ये आया है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ग्राउंडेडनेस है। ट्री आया है, ट्री में जो है अगर जड़ें, जैसे कि रूट्स हैं, वो साफ हैं या सही हैं, अगर उसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो है न्यूट्रिशन पे भेजती है और ट्री जो है वो फलता फूलता है। इसी वजह से आपकी वैल्यूज़ और इनकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम होंगी। इस वजह से आपकी लाइफ बनेगी, आपकी फैमिली लाइफ बनेगी, आपके फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स मतलब बच्चे होंगे, और आप प्रॉपर्टी या जो भी आपकी इच्छा है वो सब कुछ यहाँ पे बनेगा आपकी समझदारी से। तो आप दोनों ही समझदार हो गए, और ये जो है आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरीके से ही है। और यहाँ पे आपका दिल जो है वो पूरी तरीके से हील हो जाएगा, और आप वो लास्ट पर्सन या पास्ट पर्सन को कभी भी जिंदगी में ना देखना चाहेंगे, ना ही उसे याद करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ये क्या आ रहा है लव कार्ड में। When you pass from this world, you take nothing but with you, but your soul and the memories you shared with those you love. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप इस लाइफ में मेमोरीज क्रिएट करोगे, लव फील करोगे, लव फील करवाओगे। तो दोनों तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो जो आपका ड्रीम है, आपकी भी मन में इच्छा है कि मेरा भी घर हो, परिवार हो, बाकी सब चीज़ें हो, हर इंसान की होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उस चीज़ को आपने हार्ट को फेथ करना है और उसकी गाइडेंस पे चलते जाना है। आपको यहाँ पे इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आपको भी ये लगेगा कि ये जो है एक चमत्कार सा ही हो गया, कि इतनी बुरी दुनिया में, जो आपका पर्सपेक्टिव है, इतनी बुरी दुनिया में मुझे अच्छा इंसान कैसे मिल सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। अब देखते हैं कुछ और चिट्स में निकाल रही हूँ कैसे होंगे वो। हेल्दी हेयर, तो उनके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेक और रिवर। तो हो सकता है उनके घर के आसपास लेक हो, रिवर हो, या फिर जो है आपको घूमना फिरना पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है यू आर गुड इनफ। तो उनके लिए जो है आप गुड इनफ होगे। जैसे कुछ लोग होते हैं स्पाउस होके भी बहुत सारी कमियां निकालते रहते हैं, ये ऐसे इंसान नहीं होंगे। नेक्स्ट आ रहा है कैंडल नाइट डिनर। तो आप जो है वो यहाँ पर जाना चाहो, या कुछ जैसे फर्स्ट वीक की एनिवर्सरी कौन करता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जो खुश होते हैं वो ऐसा भी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वीनस अपोलो होल्स। तो हो सकता है कि ये जो है उनकी अंदर हो। नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व द बेस्ट। तो वो आपको महसूस करवाएंगे कि आप डिजर्व करते हो बेस्ट। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो आपका भी मन करेगा उनसे बात करने को, उनका भी मन करेगा। नेक्स्ट आ रहा है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में ये जो है प्रपोजल आ सकता है, या 3 मंथ्स के बाद जो है ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट आ रहा है बिग स्माइल। तो बहुत प्यारी सी स्माइल होगी उनकी। नेक्स्ट आ रहा है आर्मी डिफेंस ऑफिसर। तो हो सकते हैं ये आर्मी में हो, डिफेंस में हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो ये आपका भी हो सकता है या उनका भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मस्कुलर हल्क। तो वो जो है मस्कुलर पर्सन हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर फीमेल भी होंगी तो थोड़ी सी जो है, मैं बल्कि नहीं कहूँगी, उनकी जो है एक कैसे बोलूँ मैं, जैसे पहले वो होती हैं रेसलर्स होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके की चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है सेंसिटिव और लॉयल हार्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके दोनों के लिए आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स कि कब शादी हो सकती है या बर्थडे हो सकता है। तो दिसंबर, सितंबर, फरवरी या मार्च, ये कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो गए हैं। कुछ देख लेते हैं सिग्निफिकेंट हमारे लिए। ज़ोडिएक साइन कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज। तो ये भी हो सकते हैं। कुछ देख लेते हैं नंबर्स। 5, 16, 4, 7, 8, 12,
9। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। अब कुछ अल्फ़ाबेट देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिशियल जो है हो सकता है या लास्ट इनिशियल मिडल नेम में भी हो सकता है। तो पहला आ रहा है एम, ई, जे, एफ, वी, एक्स, एस, क्यू, ए। तो ये हो सकते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे लियो एनर्जी है, लियो हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में। नेक्स्ट आ रहा है राइनो, और यहाँ पर है स्टीम इंजन आया है। तो वही पेशेंस वाली चीज़ है, धीरे धीरे जो है वो लाइफ में कह सकते हैं लव जो है वो ब्लूम होगा, धीरे धीरे वो ग्रो होगा। जिस तरीके से एक छोटा सा पौधा होता है, उसकी हम केयर करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, सूरज की किरण आती है, तो उससे जो है वो धीरे धीरे जड़ें बढ़ती हैं और वो फैलता जाता है। उसी तरीके से आपकी फैमिली लाइफ और आपका लव जो है वो इसी तरीके से ग्रो होगा। ये स्लो पेस होगी लेकिन सॉलिड होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है राइनो आया है। तो राइनो डिटर्मिनेशन को दिखाता है, करेज को दिखाता है। वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और आपकी जो भी इच्छा हो वो आप उनसे बोल सकते हो, आपकी तरफ कोई जजमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे लियो एनर्जी भी आई है, तो सन की तरीके से क्लैरिटी रहेगी, सब कुछ साफ सुथरा होगा। जो हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर नहीं है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए वो किस तरीके से फील करेंगे आपके लिए। पहला आ रहा है तेरा चेहरा, सनम तेरी कसम से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर ब्यूटिफुल, जेम्स ब्लंट का। और नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी का। एक और देखना चाहती हूँ, ये हसी वादियाँ, रोजा मूवी का है, बहुत प्यारा गाना है। तो उसी तरीके से जो है आप फील कर पाओगे उस इनोसेंस को, उस लव को, और उस मूवमेंट को एंजॉय भी कर पाओगे। ठीक है, तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पायल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किससे आपकी शादी हो रही है और क्या पर्सनैलिटी उनकी रहेगी। 10 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत ऑसम हुई है। नेक्स्ट आ रहा द फूल, 2 ऑफ कॉइन्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़े आया है। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स है। और नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चेरियट का कार्ड है। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि चाहे तो पहले ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, भूल जाऊंगी नहीं तो। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और कैंसर एनर्जी मैंने बोला था, टॉरस एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और पाइसेस एनर्जी भी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों में जो है ये या तो लव मैरिज है, और अगर लव मैरिज नहीं भी है तो भी जो है आपको ऐसा फील होगा कि आप लव मैरिज ही कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतनी इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल इंटीमेसी हो जाएगी। पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स आया। यहाँ पे जो है आप दोनों के ही इच्छा है कि आप लोग शादी करें या जो है फैमिली क्रिएट हो। तो यहाँ पे फैमिली क्रिएशन वाली चीज़ है। जिस तरीके से हमारे मन में होता है कि हमारी जनरेशन हो और वो जो है जो हमारा काम है या नाम है या जो भी है वो आगे बढ़े, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। तो फूल जो है वो इस तरीके की एनर्जी को दिखाता है कि आप रिस्क ले रहे हो, लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। आपने काफ़ी लंबे समय से आप सिंगल रहे होगे, या यूजुअली आप सिंगल रहे होगे, या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप उसी पर्सन से जो है वो शादी कर रहे हो। तो एक लॉन्ग टर्म का जो है वो रिलेशनशिप भी आपका हो गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे डिसीजन मेक करना है कि अब जो है वो शादी कर लेनी चाहिए, इस तरीके की सिचुएशन है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उस तरीके की चीज़ आपके मन में आ रही है कि अब जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी लाइफ है या जो आपकी नीड्स हैं या जो भी है आपके दिमाग में, इमोशनल नीड्स हो, फिजिकल नीड्स हो, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको फुलफिल होते हुए दिख रही है। आपकी इच्छाएं बहुत सारी है, वाइब्रेंट है कि आप जो है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, या आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे ऐसे बिहेव करना है या मेरे लिए प्लानिंग करी जाए। तो ये जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी आपका जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना,
वो जो है आपको स्पेशल फ़ील करवाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, फ़ोकस्ड एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है, वर्गो एनर्जी है। तो वो जब भी लव में है, वर्गो एनर्जी के लिए ख़ासकर मैं बोल रही हूँ, तो अगर उनके बर्थ चार्ट में है, तो वो जो है एफ़र्ट्स डालेंगे कि आपको वो स्पेशल फ़ील करवा पाएँ और आपसे भी वो स्पेशल फ़ील कर पाएँ। तो हो सकता है कोई जो है उन्होंने आपके लिए कोई वीडियो बनाई हो जो आपके मतलब बचपन की फ़ोटोज़ से बनी हो, या कोई भी क्रिएटिव वर्क, जिससे जो है आपको वो इम्प्रेस करने से ज़्यादा आपकी खुशी को वो देखना चाहते हैं। आपको हँसते हुए देखना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, उस फेस एक्सप्रेशंस को देखना चाहेंगे। तो बहुत प्यारा-सा कोई आपको गिफ्ट मिलेगा, उस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस। इनर वॉइस पे आप भी भरोसा करते हो, ये भी भरोसा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं और ईश्वर पे भी यकीन रखते हो और ईश्वर से ये धन्यवाद दोगे कि मुझे जो है इस तरीके का इंसान मिला, क्योंकि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे कोई चेंजेस या जैसे होता है कि भाई तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, ऐसा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि जैसे हो वैसे एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे आपको होमली इन्वायरमेंट की तरीके से फील होगा। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये भी हो सकता है कि आप जो है जो काम कर रहे हो या जो भी बिजनेस हो, आपका जॉब हो, उसमें भी जो है डिसीजन आप ले रहे हो, और वो जो है आपके लव लाइफ में भी इफेक्ट डालेगा और पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पे जो है जो पर्सन है वो किसी और डिपार्टमेंट का बॉस है। तो उस तरीके से आपकी उनसे शादी हो रही है और आपने ये सोचा नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ज़रूरी नहीं है, हर इंसान के लिए ये रेज़ोनेट नहीं करेगा। फिर भी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, चाहे वो उनका एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। तो ज़रूरी नहीं है आप एक ही कंपनी में काम करते हो, कंपनी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है वो आपकी लाइफ़ में भी काम आएगा। इस वजह से आप दोनों एक-दूसरे को संपूर्ण करोगे या कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है वो एम्प्रेस की कार्ड को भी दिखाती है। एम्प्रेस जो है वो जैसे न्यू बर्थ देना, बेबी का नहीं, यहाँ पर कोई न्यू चीज या न्यू बिगनिंग स्टार्ट होना, तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर मुझे दिख रहे हैं, तो आप लोगों की खुशी जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी, आपकी चेहरे पे चमक रहेगी और आप एक दूसरे को प्रॉपरली एक्सेप्ट करोगे और उस चीज को, खुशी को, उस चीज की जो मूवमेंट्स है उसको आप फील कर पाओगे और इमोशनली सोल टू सोल यहाँ पे कनेक्शन बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है रिसेप्टिविटी। तो यहाँ पे जो है जेंटल, लविंग, केयरिंग, जेन्युइन रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। वो ये नहीं कहेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप में कमी निकालते फिरें, या फिर जैसे होता है कई लोग ऐसे होते हैं कि हर समय जो है वो कमी पे ही ध्यान देते हैं। उनका लैक माइंडसेट नहीं है। जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप करोगे, तो उसमें यही चीज़ रहेगी कि आपने एफर्ट्स लगाए और आप जो है उसके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एक दूसरे की पर्सनालिटी रहेगी और एक्सेप्टेंस करोगे। जो भी आप में, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कमी भी है, जैसे कुछ लोगों को अ, अपनी फिजिकल बॉडी की इनसिक्योरिटी होती है, कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप थोड़े बल्की भी हो या चबी भी हो या फिर बहुत ज़्यादा स्लिम भी हो, जो लोग कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, अगर बहुत पतले हो तो भी कहेंगे पतले हो, अगर बहुत जो है बल्की हो तो भी कहेंगे बल्की हो, नहीं मीडियम होना चाहिए तो तुम्हारी हाइट कम है, अगर हाइट ज़्यादा है तो तुम्हारी हाइट ज़्यादा है। तो लोगों वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं होगा, आप जैसे हो वैसे जो है आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, आई है, चेरिट का कार्ड आया है। ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, तो आप दोनों का विश्वास भी एक दूसरे पर बनेगा और इस तरीके का बनेगा कि वो हमेशा रहेगा। कोई भी एक दूसरे के विश्वास को नहीं तोड़ रहा है और ना ही जो है कोई ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से आपको कोई पछताना पड़े। आप दोनों के मन में थोड़ी अट्रैक्शन भी रहेगी, तो आप चाहोगे भी कि मना कर दें तो भी मना नहीं कर पाओगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड आ रहा है अबंडेंस। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप इस इंसान को, डिवाइन मैस्कुलिन को या डिवाइन फेमिनिन को, अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब मैनिफेस्ट जो है वो उसमें टाइमिंग सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं यही कहूंगी कि आपका जो सही समय है और वो जो है वो अपने आप आएगा और काम जो है वो अपने आप बनते जाएंगे, उसमें आपको अड़चन नहीं महसूस होगी। नेक्स्ट आ रहा है डिनाइल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, कहीं
गड़बड़ तो नहीं या कुछ गलत तो नहीं होता है, सबके दिमाग में ये चीज़ आती है क्योंकि हम लोग कॉशियस होते हैं, इस वजह से ये चीज़ आती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं मिल रही है, जेन्युइनिटी मिलेगी और जेन्युइन जो फीलिंग्स है वो आप दोनों में डेवलप होंगी और आपकी जो इनर वॉइस है, ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, वो आपकी इनर इंट्यूशन को खुद ब खुद कहेगा कि ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते। तो हो सकता है पास्ट में, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कोई बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी भी नहीं आई है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आप पाइल वन को देखना चाहें या आपका जो है इस तरीके की एनर्जी है, हल्की सी है कि आपका कुछ, अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप पाइल नंबर 1 ज़रूर देखें क्योंकि ऐसी एनर्जी आई है और यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जो मैंने पहले भी कहा कि आपको अगर फिजिकल ब्यूटी या बॉडी या जो भी दिमाग में है कि भाई ये लंबा है, गोरा है, काला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ना ही उसके ताने मारे जा रहे हैं, ना ही उसकी जो है वो गलतियाँ निकाली जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस और लविंग फैमिली भी रहेगी यहाँ पर और वो पर्सन भी जो है आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगी। तो अगर आप एक फीमेल हैं तो खुशी महसूस करेंगे, या फिर आप अगर मैस्कुलिन भी हैं, मेल भी हैं, तो भी जो आपकी केयरिंग जो साइड थी, जो दब गई थी समाज के कारण या किसी भी कारण से, वो जो है फिर से उभर कर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे यूनियन जो है वो आपकी सेक्रेड हो रही है, एक ऐसी रिलेशनशिप बन रही है जो सोल टू सोल है। नेक्स्ट आ रहा है क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। तो आपको खुशी महसूस करने का हक है। आप इतने समय से अपने आप पे हार्ड चल रहे थे या आपने जो भी सर्कमस्टांसेस देखे हों, पॉजिटिव इवन नेगेटिव, तो उस वजह से आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करता लव, या मेरी ज़िंदगी में तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में है और ऐसी है, ऐसी खुशियाँ हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, और एक मैं पॉजिटिव तरीके से कह रही हूँ, तो आप खुशी महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और चिट्स। ऑस्ट्रेलियन, तो या तो आप ऑस्ट्रेलियन एथनिसिटी वाले से कर रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जाओ। 23 टू 27। नेक्स्ट आ रहा है वाइट टीथ। तो जो बतीसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, या ये डेंटल डेंटल उसमें काम करते हो, या फिर ये भी हो सकता है डेंटिस्ट हो, या जैसे टेक्नीशियंस भी होते हैं तो उस चीज़ का काम करना आता हो, या इनका बिजनेस भी हो सकता है, जैसे कि कैसे कहूँ मैं, कि जैसे वो जो नकली दांत बनते हैं, या फिर जो है कास्टिंग होती है, या फिर जैसे रूट कैनाल में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको करना, ड्रिल करना, वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका भी बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है रेड चीक्स। तो बहुत ज़्यादा शाई पर्सन होंगे, या फिर जो है उनके जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो सकता है। हैव फन एंड प्ले। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लेक और रिवर, यू आर गुड इनफ। तो ये जो है पाइल नंबर 1 में भी आए थे दोनों, तो आप देख सकते हैं पाइल नंबर 1। नेक्स्ट आ रहा है ब्लैक और ब्राउन हेयर। नेक्स्ट है प्लस साइज वुमेन। तो जो अगर आप प्लस साइज वुमेन हो या इवन मैन भी हो, तो आपको ये समझना है कि जो आपको एक्सेप्ट करेगा वो एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा। हाँ, मैं फिर भी ये कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी तरफ हैं या बहुत ज़्यादा स्लिम तरफ है और आपकी हेल्थ को अगर इशू हो रहा है, तो आपको उसको कम करने की या बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये समझना है कि वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हाई मेंटेनेंस। तो आपके पर्सन जो है वो हाई मेंटेनेंस या उनको लग्जीरियस आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्किनी। तो स्किनी और प्लस साइज वुमेन दोनों ही है, तो दोनों तरीके के लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइस आई है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ग्रीक गॉड फीचर्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प नोज या शार्प जो है क्या कह सकते हैं फीचर्स होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एशियन। तो एशियन हो सकते हैं वो। नेक्स्ट आ रहा है बीइंग इनटू म्यूजिक। तो उनको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक और देख लेते हैं, एथलेटिक। तो एथलेटिक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स। अक्टूबर आपका या उनका बर्थडे आ सकता है, या फिर इस टाइम पे शादी हो या सगाई हो। नेक्स्ट आ रहा है नवंबर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मार्च, सितंबर, एक और देख लेते हैं जुलाई। ठीक है, कुछ और जो है वो साइन देख लेते हैं, ज़ोडिएक साइन।
कि आपके लिए क्या आ रहा है। टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड पाइसिस। तो इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, कुछ डेट्स देख लेते हैं, फिर अल्फाबेट्स देखेंगे। 6, 27, 18, 10, 17, 20, 25, 22। कुछ अल्फाबेट्स देख लेते हैं कि किस तरीके के हैं ये। ई, सी, ये इनके फर्स्ट नेम, मिडल नेम या इनिशियल में आ सकता है। वी, एन, यू, एल, डी एंड जी। ठीक है, तो ये भी कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। ट्री ऑफ लाइफ है, यहाँ पे फैमिली बन रही है, और जो मैंने एग्जांपल पाइल नंबर 1 में भी दिया था कि जिस तरीके से अगर जड़ें जो हैं वो पेड़ की स्वस्थ हैं, ठीक है, तो वो जो है फलता फूलता है पेड़, और उसमें फ्रूट्स भी लगते हैं, जनरेशन भी होती है। उसी तरीके से आपके लिए भी यही चीज़ है कि आप इसी तरीके के इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके साथ फैमिली बनाएगा या बनाएगी, और वो जो है आपकी जनरेशन भी क्रिएट होगी, और आप लोग वेल्थ भी क्रिएट करोगे, और पूरी तरीके से यहाँ पे अबंडेंस होगी, खुशी के सेंस में भी, वेल्थ के सेंस में भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर आया, तो टेडी बियर जो है वो इनोसेंस को भी दिखाता है कि एक लाइट हार्टेडनेस रहेगी, एक फ्रेंडली नेचर रहेगा, और एक दूसरे को आप लोग पसंद करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है दिल इबादत तुम मिले मूवी का है, देख लेना। तो से नैना लागे अनवर मूवी का है। नेक्स्ट है जाने दे आतिफ असलम का। तो इरफान खान का आई थिंक गाना है जिनके ऊपर फिल्माया गया था, कुछ इसी तरीके की आपकी दोनों की केमिस्ट्री रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। तो उसी तरीके का जो जो एक्चुअली में फीलिंग्स है वो ऐसी ही बिहेव करेंगी, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन या जो है पैशनेट चीज़ से ज़्यादा इमोशंस यहाँ पे रहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।